ठीक है। तो आवाज सिर्फ बंद कर दीजिएगा, स्क्रीन में यहाँ से देखें, आवाज मेरी सुने। बाकी जो ऑनलाइन है वो अपने आप को उसी तरह रखें, कोई वो नहीं है। जब तक कि हमें लाइट का इशू कंटिन्यू रहता है तो हम जहां तक मुमकिन है हम क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम कल के टॉपिक को आगे ले जाना चाह रहे हैं। ओके। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हमने कल कहा था कि टाइप ऑफ नेटवर्क्स। ओके। लेकिन इससे पहले हमने स्टार्ट किया था। ओके। तो हमारा टॉपिक है, कल हमने कहा था कि जी इन कनेक्शंस की बात हमने की थी और डिफरेंट टाइप ऑफ हम हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा एंड यूजर या हमारा कस्टमर अगर वो हमारी आईएसपी से कनेक्ट होना चाहता है तो इसके दरमियान में जो नेटवर्क है, जो जिसको हम एक्सेस नेटवर्क कहते हैं, उस एक्सेस नेटवर्क के में कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो सकती हैं। याद है ना जी? हमने इसको दो चीजों में डिवाइड कर दिया था, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक हमने कहा था कि स्मॉल और मीडियम साइज्ड अगर हमारा कस्टमर है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर हमारा इंटरप्राइज कस्टमर है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने स्मॉल नेटवर्क में सबसे पहले स्टार्ट लिया था मॉडेम से। और हमने कहा था कि मॉडेम में क्या होता है? मॉडेम में ओके, मॉडेम में क्या चीज होती है कि यू ओनली कन्वर्ट योर एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड सेंड एंड वाइस वर्सा। ठीक है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो खामी थी, एक तो स्पीड कम थी। जो लेटेस्ट वर्जन था वो 56K देता था, रियलिटी में आपको 10K भी नहीं मिलता था। डिपेंडिंग अपॉन द नॉइज इन द लाइन बहुत ही स्लो स्पीड मिलती थी। और दूसरा नुकसान ये था कि जब आप कंप्यूटर लगा देते थे तो वॉइस की फैसिलिटी खत्म हो जाती। याद है ना जी? कल हमने ये बात की थी। फिर हमने कहा कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि हम एडीएसएल इस्तेमाल करें, जिसको कहते हैं प्लीज जी इसको और आवाज बंद रखें ताकि तब तक। तो एडीएसएल में हमने बात की थी अबाउट दी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब है कि इसका अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड इक्वल नहीं है। डाउनलोड बेहतर है और अपलोड जो है वो कम है। इनिशियली तो ये सूट करता था हमारे यूजर को, इनिशियली तो ये सूट करता था हमें, क्योंकि मोस्टली हमारा अपलोडिंग बहुत कम होती है दिन में या काम के वक्त, डाउनलोडिंग ज्यादा होती है। कभी हम यूट्यूब पे होते हैं, कभी हम फेसबुक पे होते हैं, तो इट टेक्स लॉन्ग। तो लेकिन अगेन कोविड के दौरान और बिजनेसेस में चेंजेस की वजह से हमें अपलोड भी ज्यादा जरूरत पड़ गई, इसलिए एडीएसएल को हमने खैर बात कहना पसंद किया। फिर हमने कहा जी कि इसका फिर हमने लिया है कि हम ऑप्टिकल नेटवर्क्स इस्तेमाल करते हैं। हम ऑप्टिकल नेटवर्क्स इस्तेमाल करते हैं। नहीं, दोनों में फर्क हमने ये बताया था कि आप जब क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या मॉडेम का यूज, तो अगर सिर्फ यूज कहा जाए तो मकसद होता है कि जी हमें इंटरनेट सारे फर्क नहीं है। लेकिन समी और माइक ऑफ रखें, और सॉरी, हाँ माइक को बंद रखें ताकि औरों तक आवाज ना जाए।
ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो उस लिहाज से तो शायद स्नैन आपका जवाब हो गया। लेकिन दोनों में जो मेजर, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेजर डिफरेंस ये था कि एक तो आपको मॉडेम के जरिए स्पीड बहुत कम थी, एक सबसे बड़ा डिफरेंस। दूसरा जो डिफरेंस है जो एडीएसएल में ऐड हुआ, वो ये था कि दो अलग अलग चैनल्स को, एक वॉइस के लिए और एक डेटा के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लेक्स करके, इकट्ठा करके और यूजर की तरफ भेजा गया। तो उसकी वजह से ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली यूजर इस्तेमाल कर सकता था, एंड दैट वाज अ बिग एडवांटेज। इससे यूजर भी खुश हो गया, कंपनी भी खुश हो गई। यूजर इसलिए खुश कि उसका फोन बिजी नहीं हो जाता था, और कंपनी इसलिए खुश कि अगर कोई कॉल करता है तो उसके पैसे भी उसको मिलते थे। ये जो कॉल उस पर टर्मिनेट होती थी, वो कॉल भी टर्मिनेट होती थी, जिसने कॉल किया उसकी तरफ से पैसे आपको मिलेंगे कंपनी को। तो दैट वाज अ बेटर सोल्यूशन एज कम्पेयर टू दी जस्ट मॉडर्न। ठीक है स्नैन। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि जी, क्योंकि इन दोनों टेक्नोलॉजीज में, स्पेशली मॉडेम और एडीएसएल में, जो हम इस्तेमाल कर रहे थे मीडियम, दैट वाज मोस्टली कॉपर। और कॉपर के अपने लिमिटेशंस हैं, कॉपर की अपनी लिमिटेशंस हैं। अब इसके लिए हमने कहा कि व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर दी ऑप्टिकल नेटवर्क्स, व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर दी ऑप्टिकल नेटवर्क्स। क्योंकि ऑप्टिकल की सबसे बड़ी क्वालिटी, मल्टीपल क्वालिटीज हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जो स्पीड ये देता है वो कोई दूसरा मीडियम नहीं देता, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि यहाँ पे आपका सिग्नल लाइट के फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में नहीं जाता। इस वजह से जो इलेक्ट्रिकल सोर्सेज हैं, उनकी वजह से यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। यानी वो जगह, मिसाल के तौर पे, अगर आपके एक सिग्नल जा रहा है और वो सिग्नल के आसपास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो वो आपके मीडियम को, कॉपर को अफेक्ट करते हैं, जबकि ऑप्टिकल को तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्टिकल तो लाइट है। तो दे आर दी एडवांटेजेस जिसकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर इज मच बेटर। और सबसे ज्यादा जो यूजर को पसंद है वो इसकी स्पीड की वजह से है। इसलिए मैंने कल आपको बताया था कि पहले हमने फाइबर को इस्तेमाल किया कंट्रीज को ज्वाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमने सिटीज को ज्वाइन करने के लिए। और बाद में कहा कि टेलीफोन एक्सचेंजेस को आपस में, जैसे मैंने कहा था कि कल भी आपको कहा था कि एडमिन इजाज आपका माइक क्यों नहीं बंद है? नहीं आओ। तो हम बात कर रहे थे कि हमें, इजाज हमारे साथ है या घर पे? घर पे। इजाज जी सर। काइंडली अपने माइक को बंद कर दें। ठीक है सर, कुछ चल रहा है इस पे, ठीक सर। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि जी, कि हमें ऑप्टिकल में क्या हुआ कि इनिशियली तो हमने, जैसे पिशावर में मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ जगहों पे, 7 जगहों पे एक्सचेंजेस हैं। लाइवी तौर पे एक्सचेंजेस के दरमियान में डेटा बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कॉपर के जरिए कम्युनिकेशन करना बेहतर नहीं है। इसलिए वी वेंट फॉर दी ऑप्टिकल फाइबर। फिर हमने क्या किया कि हमने ये ऑप्टिकल फाइबर अपनी टेलीफोन एक्सचेंज से, जिसको आप सेंट्रल ऑफिस भी कहते हो, उस एक्सचेंज से हमने अपने यूजर के करीब तक इस ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचा दिया। करीब कह रहा हूं, जैसे मिसाल के तौर पे इस यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्टिकल फाइबर ला के कंपनी इरम के पास पहुंचा दे और क्या आगे कॉपर जाएगा। तो दैट इज एग्जाम्पल। तो आप इसके लिए उन्होंने नाम दिया फाइबर टू द कर्ब, फाइबर एफटीटीसी। फिर हमने कहा नहीं, कम से कम बिल्डिंग्स भी बड़ी हो गई हैं, कैंपस तो बड़ा हो गया है लेकिन बिल्डिंग्स भी बड़ी हो गई हैं, वहां भी ज्यादा लोग हैं, वहां ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। व्हाई नॉट वी शुड टेक दिस फाइबर टू दी, to that building, and that became the name FTTB, fiber to the building। और फिर उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि बिल्डिंग के अंदर भी अब ऑर्डिनरी यूजर को भी, मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, वहां पे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, आप समझते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज को ज्यादा बैंडविड्थ स्पीड चाहिए, वो कॉपर से शायद पूरी नहीं होती। तो दे फॉर दिस, आजकल पाकिस्तान में वो सिनेरियो नहीं है, पाकिस्तान में वो सिनेरियो नहीं है कि हमें गीगाबिट चाहिए हो, लेकिन बाहर के लोग अपने घरों तक भी गीगाबिट चाहते हैं। हम तो मेगाबिट पे खुश हो गए हैं ना,
कि जी मेरे पास 10 मेगाबिट पर सेकंड है, 20 मेगाबिट पर सेकंड है, ह्यूज है। लेकिन वहां पे दे टेक द कनेक्शन इन गीगाबिट पर सेकंड। तो इसलिए हमने फिर क्या किया कि फाइबर यूजर के घर पे पहुंचा दिया और उसको कहा फाइबर टू द होम, फाइबर टू द होम। अब फाइबर घर पहुंच गया, ये बात तो मैं समझ आ गई। फिर हमने कहा कि जी फाइबर के जरिए जब हम नेटवर्क बनाते हैं इसके फिर दो हिस्से कर देते हैं। एक को हमने कहा था पॉन, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, और एक हमने कहा था ऑन, जिसको हमने कहा था एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क। इस पैसिव और एक्टिव में मैंने डिफरेंस ये बताया, इस पैसिव और एक्टिव में मैंने फर्क ये बताया कि पैसिव डिवाइसेस जो होती हैं उनको बिजली की जरूरत नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट भी और फिजिकल स्टूडेंट भी एग्जांपल देख लें ताकि उनको याद रहे। 30 सेकेंड से दीजिए। जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्टिव और पैसिव की आपको एग्जांपल देनी थी इसलिए मैंने समझा कि आपके सामने आ जाऊं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और मैं आपकी स्क्रीन को दिखाना चाहता हूं, ये आपको एक डिवाइस नजर आ रहा है जो कहते हैं रोजेट, टेलीफोन के साथ लगती है। क्या इसको कोई बिजली देने की जरूरत है? नो। तो दैट इज ए पैसिव डिवाइस, दैट इज ए पैसिव डिवाइस। इसी तरह अगर मैं आपको ये एक कनेक्टर दिखाऊं जो कि इस्तेमाल होता है कोएक्सियल केबल में, इसको भी बिजली देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इसको एक तार यहां लगाएं और दो कनेक्शन आगे लेके चले जाएं, तो कोई बिजली इसको देने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपने बाहर से कोई कनेक्शन लिया, जैसे केबल केबल नेटवर्क का, एक कनेक्शन यहां लगाएं और तीन कनेक्शन आगे उठा के ले जाएं, तीन टीवी लगा लें अपने घर में। अब देखिए मैंने दो को कंबाइन किया हुआ है, अगर आप एक को हटा दें तो यू कैन सी अगेन, ये देख लें। आप एक एक इनपुट दें और दो आउटपुट यहां से ले लें, तो इसको बिजली देने की जरूरत है नहीं। तो अगेन इट इज ए पैसिव वन, इट इज पैसिव। लेकिन अगर इसके मुकाबले में मिसाल तो भी ये कार्ड है, तो लाइन तो इसको मदरबोर्ड पे लगाना पड़ेगा जहां से इसको बिजली मिलेगी। इसका मतलब है कि इसको बिजली देना जरूरी है, इसका मतलब ये एक्टिव डिवाइस है। तो अब मुझे समझ आ गई कि, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है। क्लियर हो गया? तो क्यों हम इसको साहिबजादा कहते हैं, क्यों हम कहते हैं कि ये पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क है? क्योंकि हम ऑप्टिकल फाइबर यूजर के घर के करीब पहुंचा के वहां पे हम एक स्प्लिटर लगा देते हैं, वहां पे हम एक स्प्लिटर लगा देते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ये देखें जी स्प्लिटर, ये इससे मुख्तलिफ फाइबर निकल रहे हैं और ये है तो ऑप्टिकल। ये स्प्लिटर ऑप्टिकल स्प्लिटर है, यानी इसको एक इनपुट आता है और मल्टीपल आउटपुट्स आते हैं। तो ये हर एक एक फाइबर हम यूजर के घर पे पहुंचा देते हैं। तो इस वक्त आपके आसपास जो भी कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पे पीटीसीएल है या नयाटेल है या स्ट्रॉन्ग फाइबर है, वो यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है कि वो एक एक फाइबर आपके घर पे ला के लगाती है और उस फाइबर को आपके मॉडेम पे देती है। मॉडेम जो है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और फिर आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक वो है, सोल्यूशन है। तो पैसिव क्यों कहा गया है? क्योंकि ये स्प्लिटर जो है ये एक पैसिव डिवाइस है, इसको बिजली की जरूरत है। तो आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर कहीं पे कोई एक बॉक्स उन्होंने लगाया हुआ है, उस बॉक्स में एक इन बाहर है और मल्टीपल फाइबर बाहर निकल रहे हैं, कोई बिजली उसको नहीं चाहिए होती। ठीक है ना? स्प्लिटर मिसाल के तौर पे आपके आसान एग्जांपल देते हैं। अगर आप में से चले फिजिक्स से अगर स्टूडेंट कोई नहीं भी है
तो कम से कम मैट्रिक में एफएससी में फिजिक्स पढ़ी है, वहां पे प्रिज्म इस्तेमाल करते थे। एक लाइट देते थे और 7 लाइटें आपको, 7 उसकी वेवलेंथ आपको मिल जाते थे। तो स्प्लिटर भी इस तरह का काम करता है कि एक लाइट उसको आ रही होती है, वो उसको मल्टीपल लाइट्स में तब्दील कर देता है। तो उसमें कोई पावर बिजली की जरूरत है, लाइट टू लाइट है, कोई तब्दीली नहीं है। इसलिए आपको ना वो उसको बूस्ट करता है, ना कोई एम्पलीफाई करता है, ना कोई रीजनरेट करता है, ना कोई राउटिंग करता है। तो फिर तो भैया पॉसिबल है। क्लियर हो गया ना? ओके। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके दूसरा दोस्त है जो कि AON कहलाता है, एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क। जो कैसे काम करता है कि आप उसको दे तो रहे होते हैं एक ही, लेकिन अब ये ऑप्टिकल रूटर है, ये स्प्लिटर नहीं है। इसका मतलब ये एक्टिव डिवाइस है, ये बिजली लेता है और उसके मुताबिक ये राउटिंग भी करता है, ये डिसीजन मेकिंग भी करता है, और ये सिग्नल को बूस्ट भी करता है। इसलिए सिग्नल पहले के मुकाबले में डबल लिफाफे पे आपका एक्सचेंज दूर हो सकता है। अब आपको पता है कि आजकल आपके यूजर ट्रिपलेट पे हैं। आपके जो प्रोवाइडर हैं वो ट्रिपलेट देते हैं। ट्रिपलेट का मतलब है वॉइस भी देते हैं, यानी हेलो भी देते हैं, डेटा भी देते हैं, और साथ साथ टीवी भी देते हैं। तो राउटर से सारी चीजें कंट्रोल हो सकती है कि किस घर पे किस फाइबर पे एक सर्विस देनी है। मिसाल तो एक यूजर कहता है जी मुझे टेलीफोन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, वेरी नाइस। एक कहता है नहीं मुझे दोनों चाहिए, एक कहता है मुझे तीनों चाहिए। तो अकॉर्डिंगली दैट कैन बी मैनेज्ड हियर। क्लियर होगी मेरी बात? ओके। यहां तक तो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ना चाहते हैं? आज हम इसको एक्सटेंड करते हैं एक और चीज के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, और वो है जी, जी, वो है आपका केबल नेटवर्क। पाकिस्तान में केबल नेटवर्क, और याद रखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, जो कौम या जो शख्स अपने आप को अपग्रेड नहीं करता अब्दुल्ला, वो कामयाब नहीं होता। तो केबल नेटवर्क में भी एक सलाहियत मौजूद है कि वो आपको तीनों चीजें दे सकता है। तीनों से मुराद आपको वॉइस भी दे सकता है, आपको इंटरनेट भी दे सकता है, और आपको टीवी तो पहले से ही दे रहा है। वॉइस भी दे सकता है, आपको डेटा भी दे सकता है, और आपको आपको डेटा के बाद टीवी भी दे सकता है। ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, लेकिन वो इस टीवी के साथ ही सिर्फ स्टक रहेंगे, क्योंकि बैकएंड पे क्या है, आपने डेटा के लिए एक आईएसपी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देना है ताकि आईएसपी के डेटा मिल जाए। इस तरह आप अपने जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करें तो आपको वॉइस भी मिल जाएगी। तो यूं अगर वो करते, आप देख रहे हैं कि आजकल वो आपसे तकरीबन कम से कम भी तकरीबन 3,000 रुपये महीना ले रहे हैं, जबकि टीवी वाला तो 200, 250, 300 रुपए पे काम करता है, लेकिन लोग फिर भी उनको छोड़ रहे हैं। तो लेकिन ये पॉसिबल था कि केबल नेटवर्क, क्योंकि ऑलरेडी उनका नेटवर्क मौजूद था। देखिए सबसे बड़ी पावर क्या होती है कि आपका नेटवर्क पहले से मौजूद हो। तो केबल का नेटवर्क तो पहले से मौजूद है, उन्होंने पहले से कोएक्सियल केबल हर गली में पहुंचाई हुई है। तो चाहते तो ये तीनों फैसिलिटीज आपको दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको नहीं फायदा लिया। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट से निकल रहे हैं, या कई जगहों पे निकल चुके हैं। ठीक है? फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें हम एक और टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते थे कि हम जो इसका सेंट्रल ऑफिस है केबल ऑपरेटर का, हम वहां से तो लाते ऑप्टिकल फाइबर, और इस ऑप्टिकल फाइबर को हम किसी सेंट्रल पॉइंट पे को टर्मिनेट कर लेते। यानी कि यहाँ पे तो आपको मिलता ऑप्टिकल, लेकिन आगे जाके आप इसको कोएक्सियल के जरिए इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके कोएक्सियल केबल के जरिए अपने यूजर तक पहुंचा देते। तो एग्जिस्टिंग आपका ये जो कॉपर का नेटवर्क है, इसमें कोई तब्दीली की जरूरत नहीं थी। और इसको कहा जाता है HFC, हाइब्रिड फाइबर कोएक्स। यानी कि ये फाइबर का और कोएक्स का मिलाप हो जाता नहीं है। तो बाकी दुनिया वालों ने तो इसको अपने आप को अपग्रेड किया, पाकिस्तान में केबल ऑपरेटर्स ने नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि दे आर रफली आउट ऑफ द बिजनेस। क्लियर हो गया? उसके बाद ऑर्डिनरी यूजर एक और टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकता है, और वो है लेडीज एंड जेंटलमैन
वो है मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा, मोबाइल डेटा में एक ऑर्डिनरी यूजर सेलुलर नेटवर्क को इस्तेमाल करता है। तो आपको पता है कि सेलुलर तो इसका फायदा क्या है, सेलुलर पहले से मौजूद है। सेलुलर पहले से मौजूद है, पहले से एक टावर आपके घर के पास, आपके बिजनेस के पास मौजूद है, और वहां से वो आपको वायरलेसली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। वायरलेसली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो अब सेलुलर नेटवर्क वालों ने क्या किया, अपने आप को, जिस तरह की उन्होंने एमएससी लगाई हुई थी, मोबाइल होता क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं, आपके लिए बेहतर होगा। कभी भी इंटरव्यू में जाओ तो यू विल बी इन कंफर्टेबल जोन। जी। तो होता ये है कि ये आपका मोबाइल है, जिसको आप मोबाइल स्टेशन भी कह सकते हैं, एमएस भी कह सकते हैं। ये मोबाइल स्टेशन एक टावर के साथ वायरलेसली कनेक्ट होता है, और इस टावर का काम सिर्फ ये है कि यहाँ पे एंटेना लगा हुआ है जो कि आपका सिग्नल रिसीव करता है। फिर मोस्टली ये केबल के जरिए ही नीचे उतार के इसके साथ एक डिवाइस लग यहाँ पे मौजूद होता है जिसको कहते हैं बीटीएस, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। ये बीटीएस, एक मल्टीपल बीटीएस एक कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होते हैं जिसको कहते हैं बीएससी। क्या कहते हैं? कंट्रोलर, बेस स्टेशन कंट्रोलर। और मोस्टली ये ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं। अब मल्टीपल बीएससीज लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कनेक्ट होते हैं एमएससी के साथ, जिसको कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो ये कनेक्ट हो जाते हैं एमएससी के साथ। सेंटर। जी। तो ये आप पीछे फिर उसके जरिए एमएससी के साथ कनेक्ट हो गया, जो कि स्विचिंग सेंटर है। तो आपका एमएससी फिर कनेक्ट होता है आपके पीएसटीएन के साथ, और सारे मोबाइल ऑपरेटर इस पीएसटीएन के साथ कनेक्टेड हैं। समझ आ रही मेरी बात? मिसाल के तौर पे ये वाला एमएससी जो आपको नजर आ रहा है, ये यूफोन का है, कोई दूसरा टेलीनॉर का है, तीसरा जो है वो वारिद का है, चौथा जो है जैज का है, एंड सो ऑन। तो सबके सब इस पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, जिसको आप पाकिस्तान में पीटीसीएल कहते हो, उसके साथ कनेक्ट हो गई। तो कोई भी मोबाइल यूजर किसी भी फिक्स लाइन से या मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है। ऐसा ही है ना? इसमें तो आपको कोई शक नहीं होगा, अगर है तो बात करें। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, होता ये है कि अगर इस एमएससी के साथ साथ हम इसको एक आईएसपी के साथ भी कनेक्ट कर दें, जैसे कि हमने पीएसटीएन से किया, हम आईएसपी से भी कर दें, तो हमारे इस मोबाइल स्टेशन को दोनों फैसिलिटीज, कॉल की भी मिल जाएगी थ्रू एमएससी, और आईएसपी की भी मिल जाएगी फॉर डेटा। तो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, यानी कि मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने अपनी आईएसपी स्टेब्लिश कर ली ताकि वो अपने यूजर को दोनों फैसिलिटीज दे सके, और वो दे रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? तो कहने का मकसद ये है कि ये मोबाइल डेटा एक ऑर्डिनरी यूजर, छोटा यूजर, इस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है अब्दुल्ला? एनीवन? जी करें। ओके, there is something in the chat, let me see it. Sir, my question is,
My question is how Wi-Fi handover to cellular data. Babar Jalal. Sir, one more time explain. Sir, one more time explain about mobile tower. Okay जी, okay, okay. तो उसके बाद एक और क्वेश्चन भी कुछ था, मैं उसको भी देखता हूँ कि हाउ दी हैंडओवर इज डन बिटवीन द वाईफाई एंड सेलुलर, तो उसमें भी जवाब देता हूँ जी। और ये क्वेश्चन था सेलुलर और इसका वाईफाई का, फ्रॉम इजाजुल हसन का, तो इसको भी जवाब देते हैं जी। सबसे पहले तो बाबर साहब का सवाल है तो उसका जवाब दे देते हैं। जनाब ये टावर जो है, ये आपने देखा है कि आप अपने रोड पे जा रहे होते हो तो मुस्लिम बिल्डिंग्स के ऊपर एक टावर खड़े होते हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेस के अंदर भी ये टावर खड़े होते हैं। तो इन टावर के ऊपर क्या लगे होते हैं? एंटेना। अब आपके एक चीज मैं कहूं जी, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई डोंट नो व्हाट द रीजन, सिर्फ हमारे सेक्शन में लाइट का कोई इशू है जिसकी वजह से नेट तो है लेकिन लाइट नहीं है। तो मेरे पास चार्ज भी खत्म हो रहा है, तो माइट बी वी मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू टिल 4:30, तो वी मे हैव ए शॉर्ट क्लास टुडे। लेकिन दुआ करें अगर लाइट आ जाए तो विल डेफिनेटली कंटिन्यू टिल 4:30 देन। ओके, तो इसलिए मैंने क्लास को कंटिन्यू करना बेहतर समझा कि कई लोग इतनी दूर दूर से आए हैं तो कम से कम कुछ तो सीख के जाएं। तो जेंटलमैन, अब मैं बात कर रहा हूं कि जी मुझे कहा गया कि जी एक तो मैं दोबारा सारा एक्सप्लेन कर देता हूं, साथ ही मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि टावर टावर क्या है। टावर सिर्फ एक हाइट इसलिए दी गई कि एक अगर नीचे होता तो कई बिल्डिंग्स के पीछे आ जाता और ये सिग्नल ना रिसीव कर सकता, इसलिए हमने इसको हाइट पे दे दिया ताकि हमारे जितने भी आसपास मोबाइल स्टेशन हैं, मोबाइल स्टेशन तो समझते हैं ना, जो आपकी मोबाइल सेट है, मोबाइल सेट जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाए। अब यहां तक तो आप वायरलेस हैं, इसलिए बाज लोग मुझे कहते हैं कि जनाब अब तो हर जगह वायरलेस ही है, वायर की क्या जरूरत। तो मैं उनको यही कहता हूं कि जी बिल्कुल, ओके, उस पर भी बात कर लेते हैं जी। तो जनाब इन्होंने पूछा, पहले इस सवाल को पूरा कर दूं फिर आपके सवाल को कंटिन्यू कर दूंगा। एंटेना को बिजली की जरूरत नहीं है, तो ये एंटेना यहाँ पे जब सिग्नल ले लेता है तो फिर ये अपने एक बॉक्स को, जो कि एक कंडीशन रूम है, उसको दे देता है जिसको कहते हैं बीटीएस। ये बीटीएस एक उसको कुछ एरिया को, एक सेल को कंट्रोल करता है, एक सेल को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे इसके इर्द गिर्द जितने भी डिवाइसेस हैं, ये एक इलाका है जिसको इसने कवर कर दिया। अब इस बीटीएस को किसी ने कंट्रोल करना है, तो मिसाल के तौर पे 5 बीटीएस हैं, उनका पीछे एक कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर को कहते हैं बीएससी, उस कंट्रोलर को कहते हैं बीएससी। अब इसने तो बीटीएस को कंट्रोल कर दिया, लेकिन ये कॉल को एक जगह से दूसरी जगह स्विच नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एक कॉल आई है पेशावर से इस्लामाबाद के लिए, तो ये बीएससी उसको नहीं भेज सकता, तो दैट विल बी गोइंग टू दी एमएससी, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है, अगर इसके इंटरनल कोई कॉल है, मिसाल के तौर पे यूफोन के साथ है और उसी शहर में है, तो यस इट कैन स्विच दैट टू अनदर बीएससी, और बीएससी बीटीएस को दे देगा, बीटीएस मोबाइल स्टेशन को दे देगा। लेकिन अगर ये किसी दूसरे शहर में है तो फिर तो ये नहीं मुमकिन, ये एमएससी नहीं भेज सकता, तो इट गिव इट टू द पीएसटीएन, लाइक यूर इन पाकिस्तान यू मे कॉल इट पीटीसीएल। पीटीसीएल इसको अपनी लैंडलाइन के जरिए, अपनी तारों के जरिए, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए, और लेकिन कुछ मोबाइल ऑपरेटर ने अपने भी ऑप्टिकल फाइबर डाल दिए हैं पाकिस्तान में, लेकिन पहले ये पीटीसीएल के जरिए आगे भेज देते थे, तो वहां की टेलीफोन एक्सचेंज रिसीव कर लेती है। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद की एक्सचेंज ने रिसीव कर लिया, अब इस्लामाबाद की एक्सचेंज क्या करेगी कि वो वापस उधर की एमएससी को दे देगी, क्योंकि अगर मोबाइल है और अगर फिक्स लाइन है तो उसको फिक्स लाइन के साथ वो कनेक्टेड है, तो यूं एक मोबाइल यूजर यहाँ का वो किसी भी दूसरे मोबाइल स्टेशन से, मोबाइल नेटवर्क से या फिक्स लाइन से बात कर सकता है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी मोबाइल ऑपरेटर ने अपना खर्चा बढ़ाया और मोबाइल मोबाइल नहीं, आईएसपी अपनी स्टेब्लिश कर ली। अब आईएसपी का क्या है, बिटवीन दे आर कनेक्टेड टू द डेटा,
तो अगर आप यूजर आपका डेटा मांगे तो डेटा मिल जाता है, वॉइस करना चाहे तो वॉइस मिल जाती है। तो क्या बाबर साहब आपको बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके, तो आपका तो दैट्स ग्रेट। उसके बाद क्वेश्चन किया गया कि सेलुलर और वाईफाई का हैंडओवर। तो मैं ये बताता चलूं, सबसे पहले तो ये बताऊं कि क्योंकि माइट भी इन चीजों को जानता है लेकिन सब नहीं जानते होंगे, हैंडओवर किसे कहते हैं? हैंडओवर किसे कहते हैं? अमेरिकी वाले हैंडओवर कहते हैं और ब्रिटिश इसको यानी कि यूरोपियन इसको हैंड ऑफ कहते हैं। तो कोई फर्क नहीं है दोनों में। अब ये है क्या? है ये जेंटलमैन ये चीज कि अगर मिसाल के तो क्योंकि आपको पता है कि सेलुलर में तो हम नहीं कह सकते किसी को कि जी मैं मूव नहीं करूंगा, मैं स्टेशनरी रहूंगा। नहीं, आई एम ऑन द मूव। इससे क्या होगा जेंटलमैन जी, अगर मिसाल के तौर पे मैं इस जगह पे था, मैं यहां से मूव करके दूसरे बीटीएस के एरिया में दूसरे टावर पे के करीब चला गया, तो यूं मेरी कनेक्टिविटी इस बीटीएस से या इस टावर से अब मुमकिन नहीं रही। क्यों? क्योंकि मेरी मोबाइल एक खास पावर का सिग्नल जनरेट करती है, और अगर पावर उसकी कम है, लाजमी तौर पर कम होनी भी चाहिए, क्योंकि लाजमी तौर पर अगर ये हाई पावर पे जनरेट करे सिग्नल तो ये तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या हम हर 10 मिनट के बाद इसको चार्ज करेंगे? नेवर पॉसिबल। तो क्योंकि इसको लंबे टाइम के लिए जिंदा रहना है तो ये कम पावर पे देता है, इसलिए कम फासले तक इसका सिग्नल जा सकता है। लेकिन जब मैं दूसरे टावर के करीब चला जाता हूं तो मैं पहले टावर से, इसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड। तो अगर ये हार्ड है तो मैं पहले पहले टावर से अपना कनेक्शन तोड़ता हूं, पहले टावर से अपना रिश्ता तोड़ता हूं और दूसरे टावर से अपना रिश्ता जोड़ देता हूं। लेकिन माइट भी मेरी बीएससी पीछे वही हो या हो सकता है डिफरेंट हो, डजेंट मैटर, एमएससी तो वही है। तो यूं मेरा बीएससी मुझे एक दूसरे टावर में, सॉरी, दूसरे टावर में मुझे एक चैनल असाइन कर देता है, तो यूं मुझे पता भी नहीं चलता और मैं कनेक्टेड रहता हूं। इसको कहते हैं हैंड ओवर या हैंड ऑफ। लेकिन और सॉफ्ट हैंड ओवर में क्या होता है कि मैं पहला कनेक्शन नहीं छोड़ता, दूसरा ज्वाइन कर लेता हूं। पहली नौकरी नहीं छोड़ता, दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता हूं, कुछ टाइम के लिए दोनों को चलाता हूं और उसके बाद पहली वाली को छोड़ देता हूं। इसको कहते हैं सॉफ्ट हैंड ओवर। तो ये क्वेश्चन था इजाज का, लेकिन क्वेश्चन उसका इससे आगे था। वो कहता है क्या एक यूजर वायरलेस सॉरी वाईफाई से सेलुलर पे हैंड ऑफ कर सकता है? तो मेरा जवाब है नहीं कर सकता। जो है आपने टर्म इस्तेमाल की, उसने क्वेश्चन किया कि क्या अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सेलुलर पे कनेक्ट हूं, सॉरी वाईफाई पे कनेक्ट हूं, और वाईफाई से मैं नीचे उतर जाऊं तो वाईफाई तो मुझे छोड़ देगा क्योंकि इसकी रेंज तो इतनी नहीं है। तो क्या मैं ऑटोमेटिकली सेलुलर पे चला जाता हूं? नेवर। तो ये दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, एक दूसरे के साथ हैंड ओवर नहीं करती इजाज। इसी तरह जब आप उस पे होते हैं, मिसाल के आल्दो इसके ऊपर आज से 20 साल पहले, नहीं 20 साल पहले नहीं, 15 साल पहले तकरीबन, यानी तकरीबन 2006-7 में मैं इस पे काम कर रहा था कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के साथ हैंड ऑफ करें, लेकिन उसमें काफी मसाइल हैं, जिसको 802.21 का स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करता है। लेकिन अभी तक इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है कि मैं सेलुलर में, मिसाल के तौर पे मैं एक जगह पे जाता हूँ, सेलुलर वहां नहीं है, और मैं एकदम वाईफाई पे कनेक्ट हो जाऊं और वो मेरी वही कॉल हैंड ओवर, ये नहीं कि नई कॉल बन जाए। हैंड ओवर इसको कहते हैं कि वही कॉल मेरी उस पहले दूसरे नेटवर्क पे चली जाए, तो वो नहीं हो रहा। इसलिए इजाज के साथ मैं इस बात पे एग्री नहीं कर रहा। क्लियर हो गया इजाज? जी सर, जी सर।